वस्त्र हरण होता है तो द्रौपदी की किस प्रकार भगवान श्री ठाकुर जी महाराज कृष्ण भगवान किस प्रकार से उनकी मदद करते हैं। महाभारत का युद्ध होने से पहले भगवान जब शांति दूत बनकर के जाते हैं, फिर विदुर जी के यहां जाते हैं, वह कथा भी आप सभी श्रवण करेंगे। आप सभी श्रवण करेंगे गजग्राह की कथा, गजेंद्र की कथा को श्रवण करेंगे। चौथे दिन आप भगवान श्री राम की कथा श्रवण करेंगे। कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव तक की कथा आप सभी श्रवण करेंगे। पांचवें दिन भगवान की वृंदावन की जो लीलाएं थी उनका श्रवण करेंगे। और छठवें दिन भगवान श्री कृष्ण का और रुक्मिणी मैया के विवाह की कथा श्रवण करेंगे। सातवें दिन श्री सुदामा जी महाराज की कथा श्रवण करेंगे और फिर कथा का मंगलमय विश्राम होगा। माताओं, आप सभी से निवेदन है आप विराजे। आप सभी के प्रसाद की व्यवस्था भी की गई है, प्रसाद लेकर के जाएंगे। और जिन माताओं ने एकादशी की है, आप सभी को एकादशी की कथा भी मैं श्रवण करवाऊंगा। एकादशी की कथा, एकादशी की कथा आप सभी श्रवण करके उसके बाद में जाइएगा, क्योंकि आज का दिन तो ऐसा है जितना आप कथा श्रवण करेंगे उतना ही आपके लिए मंगल होगा। समय निकालना सीखो। मात्र कलश लेकर के आ गए, यहां लाकर के कलशों को रख दिया और फिर 7 दिन के बाद में कलशों को संभालोगी, भोजन प्रसाद करके कलश लेकर के चली जाओगी। अगर आपसे कोई पूछे आपको मिला क्या, तो क्या जवाब देंगे आप बताओ? आप सिर्फ एक ही जवाब देंगे कि भंडारे में लड्डू पूरी खाए, कलश ले आए और घर को आ गए। इसके अलावा आपके पास में कोई जवाब नहीं रहेगा। बताओ, अगर रहेगा तो मुझे बता देना। आप कलश क्यों उठाते हैं? भागवत क्यों होती है? भागवत क्यों सुनते हैं? भागवत की कथा क्या है? ये सारी चीजें आप सुनो। भगवान ने क्या क्या लीलाएं करी, भगवान ने किस प्रकार से अपने भक्तों का उद्धार किया, भगवान किस प्रकार से अपने भक्त की सहायता करते हैं, सारी चीजें आप सभी को श्रवण करने को मिलेंगी। बस थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़ा सा आपस में कनेक्शन बना करके रखें, कानों को मेरी तरफ करके रखें, ध्यान को मेरी तरफ करके रखें। क्यों? भागवत की कथाएं अपने क्षेत्र में बहुत कम होती हैं। आप यदि वृंदावन की तरफ जाएं, आप ब्रज की भूमि में जाएंगे तो भागवत की कथाएं बहुत होती हैं, बहुत लोग सुनते हैं। अब पुरुष तो सुनने से रहे, पुरुष तो 10-20 ही सुनेंगे, वो भी जबरदस्ती कि अब महाराज बोल रहा है तो सुनना ही पड़ेगा। पुरुष नहीं सुनेंगे कथाएं, क्योंकि पुरुषों को तो स्वयं की कथा करने से ही समय नहीं मिलता है, वो कथा कहां से सुनेंगे। तो कम से कम माताओं, आप सभी तो कथा श्रवण करें। गौ माता के दिव्य पवित्र स्थान में एक कथा हो रही है, तो आप तो कम से कम कथा को श्रवण करें, सुनो। 7 दिन के बाद भी यदि आनंद की प्राप्ति नहीं हो तो आप मुझे उल्हाना दे करके जाना कि महाराज आपने 7 दिन तक हमारा समय खराब कर दिया, हमें कुछ नहीं मिला। ऐसा मेरा विश्वास मानो। 7 दिन तक आप भागवत की कथा को सुनो। आपके हृदय में यदि कृष्ण के प्रति अनुराग जागृत नहीं हो जाए, आपके हृदय में यदि भगवान की भक्ति की तरफ भाव नहीं बढ़ जाए, आपके हृदय में यदि सद्कार्यों की तरफ प्रेरणा नहीं बढ़ जाए, तो 7 दिन के बाद में आप सब खड़े होकर के मुझे कह देना कि आपने महाराज हमारा समय व्यर्थ किया, हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। मैं आप सभी से करबद्ध निवेदन करता हूं, इन कथाओं को सुनो। मात्र शरीर से श्रम करना ही जरूरी नहीं है, यह भी यज्ञ है। भागवत की कथा भी यज्ञ है। इसके पीछे आप सभी ने लिखा देखा होगा, श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ। इस ज्ञान यज्ञ में बंधुओं, जो आपके कान हैं वो तो कुंड हैं। ज्ञान यज्ञ में श्रोता के कान कुंड होते हैं।
और जो वक्ता का मुख होता है वो श्रुआ होता है। श्रुआ जिससे हम घी की आहुति देते हैं। श्रुआ देखा होगा ना आपने। श्रोताओं के कान कुंड होते हैं और वक्ता का मुख श्रुआ होता है, और वक्ता के मुख से निकलने वाले शब्द आहुति होते हैं, जो श्रोताओं के कान रूपी यज्ञ के कुंड के अंदर आहुति प्रशस्त होती है। यह भी ज्ञान यज्ञ है बंधुओं। लेकिन शर्त इतनी है कि भगवान का ज्ञान यज्ञ इतनी सहजता से आपके हृदय में बसने वाला नहीं है। सबसे पहले आप सभी को आलस्य त्यागना पड़ेगा, एकाग्र ध्यान लगाना पड़ेगा, तब जाकर के आप सभी भगवान के इस भाव रूपी गंगा के अंदर स्नान कर पाएंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। माताओं, भगवान के 3 रूप बताए गए हैं। प्रथम रूप सत्य स्वरूप रूप बताया गया है। पहला रूप भगवान का कौन सा होता है? सत्य स्वरूप होता है। और दूसरा स्वरूप चित्त स्वरूप होता है, चित्त स्वरूप होता है। और तीसरा स्वरूप कौन सा होता है? आनंद स्वरूप होता है। ये 3 भगवान के स्वरूप बताए गए हैं, सत्य, चित्त और आनंद। ये तीनों रूपों में साक्षात श्री हरि नारायण हम सब के मध्य में निवास करते हैं। इन तीनों रूपों को आप इस प्रकार से समझिएगा। आप हम सब के घर में दूध होता है। दूध होता है कि नहीं होता? होता है ना, सबके घर में दूध होता है। अब यदि हमें हवन करना हो, हवन करना हो तो हवन में किस चीज की आहुति दी जाती है? घी की देते हो या नहीं देते हो? घी की आहुति देते हो ना हवन में। अब कोई ये कहे कि ये घी तो दूध से ही बनता है, तो क्यों ना दूध की ही आहुति दे दी जाए, ऑटोमेटिक घी की आहुति लग जाएगी। क्या ऐसा होगा? नहीं होगा। जिस प्रकार से दूध का हम जमा करके दही बनाते हैं, दही को जब हम बिलोते हैं तब जाकर के हमें मक्खन की प्राप्ति होती है, और मक्खन को जब हम मध्यम अग्नि के ऊपर प्रज्वलित करके जब जलाते हैं, उसको तपाते हैं, तब हमें शुद्ध घी प्राप्त होता है। उसी प्रकार से आप हम सबको भगवान के चित्त स्वरूप को, सत्य स्वरूप को, भगवान के चरित्र को अपने हृदय में रखना पड़ेगा। कथा रूपी, भगवान के भजन रूपी जावन से उस दूध को जमाना पड़ेगा, और फिर भगवान के कथा और भजन रूपी मथनी से उसको मथना पड़ेगा, तब जाकर के हमें मक्खन की प्राप्ति होगी। और फिर जब उसको भगवान की कथाओं का आप स्वयं से जब विस्तार से वर्णन करने लग जाएंगे, तब ये मानो कि अब हमारा वह मक्खन धीरे 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 अग्नि के अंदर तपने लगा है, और फिर हमें शुद्ध घी की यानी भगवान की प्राप्ति होगी। तब तक हमें भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। आप हम सबको पहले भगवत आचरण करने पड़ेंगे, भगवान के प्रति आचरण करने पड़ेंगे। भगवान की भक्ति को अपने हृदय में धारण करना पड़ेगा, तब जाकर के हमारे भाव बढ़ेंगे, और फिर ही परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर हो पाएगी। महाराज, इसी श्लोक में कहा गया है श्री कृष्णाय वयं नमः, श्रीय सहितः कृष्णाय वयं नमः। श्री किसको कहेंगे? श्री कहते हैं स्त्री को, जो माताएं होती हैं उनको श्री कहा जाता है। अब श्री कृष्णाय वयं नमः, तो कृष्ण के आगे श्री लगाया है, तो किसको संबोधन किया गया है? राधे रानी को संबोधन किया गया है। राधे के सहित कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। बंधुओं, कृष्ण भगवान के दर्शन तो राधे रानी के बिना अधूरे हैं।
एक बार की घटना है। एक बार वृंदावन में श्री चतुरदास जी महाराज रहते थे। ध्यान से सुनना सभी। श्री चतुरदास जी महाराज वृंदावन में रहते थे और बाबा नित्य प्रति वृंदावन की परिक्रमा करते थे। रोज का बाबा का नियम था, रोजाना वृंदावन की परिक्रमा करते थे बाबा। अब एक दिन बंधुओं बाबा परिक्रमा कर रहे थे। बाबा की बड़ी बड़ी जटा थी। बाबा की जटाएं कदम्ब के वृक्ष में उलझ गई। कदम्ब के पेड़ में बाबा की जटाएं उलझ गई। बाबा वहीं पर खड़े रह गए। दो चार ब्रज के बंधु आए। उन्होंने आकर के कहा कि बाबा आपकी जटा हम सुलझा दें। तो बाबा ने कहा कि जिन उलझाई तेई सुलझावा। कि बंधुओं जिसने मेरी जटा उलझाई है वही मेरी जटा को सुलझाएगा। अगर तूने मेरी जटाओं को उलझाया है तो भैया तू सुलझा दे। तो ब्रजवासी ने हाथ जोड़ करके मना कर दिया कि बाबा मैंने तो तेरी जटा नहीं उलझाई, आपको यहां पर फंसे हुआ देखा तो मैं सोचा जाकर के बाबा की थोड़ी सी मदद कर दें। फिर वह चला गया। दो चार ब्रजवासी और आए। उन्होंने सोचा बाबा कष्ट पा रहे हैं, तो बाबा के पास में आकर के बोले बाबा आपकी जटाओं को सुलझा दें। तो बंधुओं बाबा ने फिर कहा कि जिन उलझाई तेई सुलझाई। कि भाई जिसने ये जटा उलझाई है वही आकर के मेरी जटाओं को सुलझाएगा। अगर तूने उलझाई है तो तू सुलझा दे। वो ब्रजवासी सोचे बाबा तो बावरो हो गए, बाबा तो बावला हो गया, पागल हो गया बाबा, बैकी बैकी बातें करता है। अरे चल रहा था रास्ते में और जटा उलझ गई तो उलझ गई, हम सुलझा देते हैं, लेकिन बाबा तो बावला हो गया, समझने का नाम ही नहीं ले रहा है। क्योंकि परम भागवत थे बंधुओं बाबा, भगवान के भक्त थे वो। छोटे छोटे बालक आए। बालकों ने कहा बाबा तेरी जटान को सुलझा दें। तो महाराज बालकों को भी भगवान ने मना कर दिया, बाबा ने मना कर दिया। बाबा को 4 से 5 दिन हो गए। बाबा वहीं पर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी भगवान का नाम लिए जा रहे हैं और आनंद से वहीं पर खड़े हैं। बाबा की जटाएं उलझी हुई पड़ी हैं। अब गोलोक में बैठे कृष्ण भगवान को दया आ गई कि मेरे भक्त के ऊपर इतना बड़ा कष्ट आ पड़ा है। वहीं पर खड़े, न जल पिया, ना मलमूत्र का त्याग किया, ना भोजन प्रसाद पाया, और बस मुझे ही पुकार रहे हैं, किसी से सहायता ही नहीं ले रहे। क्यों ना मैं चल करके बाबा की मदद करूं। छोटे से बाल कृष्ण लाल भगवान बाबा के सामने प्रकट हो गए और बाबा के सामने प्रकट होकर के बाबा से कहा बाबा तेरी जटाओं को मैं सुलझा दूं। तो बंधुओं बाबा ने फिर से बाल कृष्ण लाल को भी यही कहा कि जिन उलझाई तेई सुलझाई। कि भैया जिसने उलझाई है वही सुलझाएगा। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि बाबा मैंने ही उलझाई है और मैं ही सुलझाने के लिए आया। तुम्हारी जटा और किसी ने नहीं उलझाई, मैंने ही उलझाई है और मैं ही सुलझाने के लिए आया हूं। बाबा ने भगवान के दर्शन किए और तुरंत आंखें बंद कर ली। बोलो मैं नहीं मानता कि तूने उलझाई है। बोले बाबा मैं श्री हरि नारायण स्वरूप कृष्ण हूं, आपकी भक्ति से प्रसन्न हो गया। आप नित्य प्रति भगवान के यहाँ वृंदावन में परिक्रमा करते हो, आपने मेरा नाम स्मरण किया है, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर के आपको दर्शन करने के लिए आया, दर्शन देने के लिए आया हूं। और इसलिए ही मैंने इन जटाओं को उलझाने की लीला की है। बाबा अब आप मेरे दर्शन कर लो और आप अपनी परिक्रमा को पूर्ण कर लो। बंधुओं बाबा ने मना कर दिया। बाबा ने कहा मैं मानता ही नहीं आप कृष्ण हो। तो भगवान ने कहा कि फिर कैसे मानेंगे। बोले पहले राधे रानी को साथ में लेकर के आओ, फिर मैं मानूंगा कि आप कृष्ण हो। भगवान गोलोक से राधे रानी आई और जब राधे रानी के दर्शन बाबा ने किए
तब जाकर के कृष्ण को आज्ञा दी कि अब आप मेरी जटाओं को सुलझा सकते हो, यानी अब आपके दर्शन मुझे फल स्वरूप होंगे, फलीभूत आपके दर्शन अब होंगे। कृष्ण भगवान के अकेले के दर्शन करना भी फलीभूत नहीं है, जब तक हमें साक्षात राधे रानी के दर्शनों की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक कृष्ण भगवान के दर्शन करना भी बाबा ने उचित नहीं समझा। तब राधे रानी भगवान बाल कृष्ण लाल के साथ में आई और दोनों युगल स्वरूप के भगवान उस बाबा ने दर्शन किए, तो बाबा भी धन्य हो गए और जिन्होंने दर्शन किया वो भी धन्य हो गए। भगवान ने बाबा की जटा सुलझा दी और बाबा फिर से परिक्रमा करने लगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बंधुओं,